So hello guys, welcome back to my channel Eco Teacher. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Stampede-like situation erupts in Sadar Bazaar due to heavy footfall of shoppers. ठीक है, स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़. ठीक है, हिंदी में कहेंगे भगदड़ और इंग्लिश में कहेंगे रश, RUSH, रश. ठीक है, और इरप्ट का मतलब होता है फूट पड़ना या फिर ऐसी स्थिति पैदा हो जाना. ठीक है, पैदा होना. ठीक है, ऐसी स्थिति इरप्ट हो गई. और हैवी मीन्स भारी. ठीक है, और शॉपर्स मीन्स खरीदार. ठीक है, तो स्टैम्पीड भगदड़ वाली जो भगदड़ लाइक मीन्स जैसी, तो भगदड़ जैसी सिचुएशन स्थिति जो है पैदा हो गई इन सदर बाजार में. ड्यू मीन्स कारण. किसके कारण? हैवी फुटफॉल मीन्स खरीदारों की भारी भीड़ के कारण. ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल जो है मीन्स ज़्यादा खरीदार वहाँ पे आने के कारण जो सिचुएशन है वो भगदड़ वाली पैदा हो गई. ठीक है, इसके बारे में न्यूज़ इससे हम अच्छे से समझते हैं. और गाइस लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको वोकैबलरी के साथ ही ये वीडियो मिलती है हमेशा, जिससे क्या होता है आपके वोकैबलरी में इम्प्रूवमेंट होती है. ठीक है गाइस, तो हियर इज अ स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन इरप्टेड इन दी बिजी सदर बाजार रिसेंटली इन दिल्ली. ठीक है, तो हाल ही में, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, और इंग्लिश में कहेंगे लेटली, LATELY, लेटली. ठीक है, दिल्ली में बिजी मीन्स व्यस्त. ठीक है, बिजी व्यस्त. तो स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन जो है इरप्ट हुई, पैदा हो गई इन दी व्यस्त सदर बाजार में हाल ही में इन दिल्ली में. ठीक है, ड्यू टू अ हैवी फुटफॉल ऑफ शॉपर्स अहेड ऑफ दिवाली फेस्टिविटीज. ठीक है, तो किसके कारण हो गई? हैवी फुटफॉल के कारण, ज़्यादा लोगों की खरीदारों की भीड़ के कारण. ठीक है, अहेड का मतलब होता है पहले. ठीक है, दिवाली के पहले, दिवाली जैसे त्यौहार से पहले. ठीक है, showed a purported video of the incident that surfaced on social media on Wednesday. ठीक है, तो जिसमें ये दिखाया गया, showed मीन्स दिखाना. ठीक है, शो करना. ठीक है, purported का मतलब होता है कथित. ठीक है, या क्लेम कहेंगे इंग्लिश में, CLAIM, क्लेम. ठीक है, और हिंदी में कहेंगे कथित. ठीक है, तो कथित तौर में ये वीडियो पर दिखाया गया इस इंसिडेंट के बारे में. ठीक है, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है. ठीक है, उसमें ये सब बताया गया कि इस तरह की स्थिति जो है सदर बाज़ार में पैदा हो गई ऑन वेंसडे के दिन. इन दी वीडियो में अ लार्ज ग्रुप वॉज सीन जोसलिंग फॉर स्पेस इन दी बिजी मार्केट एज पीपल ट्राई टू फाइंड अ वे थ्रू दी डेंस क्राउड. ठीक है, तो इतना समझते हैं कि वीडियो में अ लार्ज ग्रुप, बहुत बड़ा समूह जो है उसको देखा गया. जोसलिंग का मतलब होता है धक्का मुक्की करना. जब हम मेले में जाते हैं तो बहुत भीड़ होती है, तो हम इस जो ये पूरा लाइन है ना, इसको आप इमेजिन करो कि आप ना मेले में हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है और आप क्या कर रहे हो? धक्का मुक्की कर रहे हो. ठीक है, किस लिए? आप आगे बढ़ने के लिए, रास्ता फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि जो पीपल हैं वो धक्का मुक्की कर रहे हैं. किस लिए? स्पेस के लिए, स्थान के लिए. इन दी बिजी मार्केट में. ठीक है, एज पीपल ट्राइड, और क्यों? क्योंकि पीपल ट्राई कर रहे हैं फाइंड करने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए या रास्ता पाने के लिए. कहाँ से? थ्रू किसके माध्यम से? डेंस क्राउड. डेंस मीन्स घना, जो बहुत ही ज़्यादा आबादी वाला एरिया है, मार्केट है, वहाँ से. ठीक है, वाइल बैलेंसिंग बैग ऑन देयर हेड्स. ठीक है, तो अपने सिर पर जो बैग हैं, उनके जो भी लगेज वगैरह हैं, जो सामान हैं, उसको रखकर बैलेंस करके वो मेले में एक दूसरे को धक्का मारकर रास्ता फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, स्ट्रीट वेंड्स ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्टेड द रोड लीविंग टू अ नैरो पाथ फॉर पीपल.
ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्ट्रीट वेंड्स कौन होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं सामान बेचने वाले, ठीक है। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, दुकानदार वहाँ के हैं, जो गली के जो दुकानदार हैं, ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट, उन्होंने भी ऑब्स्ट्रक्ट किया। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, ठीक है, रोकना, ठीक है। रोड दी रोड, रास्ते में क्या किया, बाधित किया रास्ते में, ठीक है। लीविंग टू अ नैरो पाथ, नैरो मीन्स बहुत कम राह, पाथ मीन्स राह, रास्ता, ठीक है। तो बहुत कम रास्ता देकर पीपल को उन्होंने सड़क पे बहुत ज़्यादा बाधाएं जो है उत्पन्न की, स्ट्रीट फूड्स ने भी, स्ट्रीट वेंडर्स ने भी, ठीक है। इट इज़ अनक्लियर व्हेन द वीडियो वॉज ओरिजिनली रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये क्या है, अनक्लियर है। अनक्लियर मीन्स जो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। व्हेन कि ये जो वीडियो है ये कब मूल रूप से रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। ओरिजिनली मीन्स मूल रूप से, वास्तव में जो ये रिकॉर्डिंग है कब की गई थी, ये अनक्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, पुलिस सैड they have deployed teams in the market to avoid any untoward incident and maintain law and order। पुलिस ने कहा कि वह क्या कर रही है, डिप्लॉयड का मतलब होता है तैनात करना, ठीक है, लगाना। तो उसने क्या, पुलिस ने क्या है, टीमों को लगाया है इन दी मार्केट में, किस लिए, टू अवॉइड करने के, अवॉइड मीन्स परहेज, से बचने के लिए, ठीक है, अवॉइड करने के लिए। एनी अनटूवार्ड का मतलब होता है अप्रिय, ठीक है, या फिर इंग्लिश में सिनोनियम इसका कहेंगे, तो यहाँ पे इसका सिनोनियम लिख दिया अनटूवार्ड का, मीन्स अनएक्सपेक्टेड, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, वह है। अनफोर्सीन, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है, उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए टीमों को तैनात किया गया, ठीक है। इंसिडेंट, अनटूवर्ड इंसिडेंट, ठीक है, परिस्थिति। एंड मेंटेन लॉ, और लॉ को मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने टीमों को लगाया है। सदर बाजार डूरिंग फेस्टिवल सीजन, ठीक है। तो सदर बाजार डूरिंग मीन्स किस समय, फेस्टिवल के सीजन समय, ठीक है। फेसिस हाई फुटफॉल, उस समय क्या होता है, सदर बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, फुटफॉल होता है, यानी कि ज़्यादा खरीदार जो है आते हैं बाज़ार में, मार्केट में, ठीक है। We are planning to manage the crowd and soon meetings will be done with the district magistrate, market association and officials of the MCD for the crowd planning, said a senior officer। ठीक है, तो एक वरिष्ठ ऑफिसर ने कहा क्या कि वी आर प्लानिंग, हम प्लानिंग कर रहे हैं, टू मैनेज करने के लिए क्राउड को, एंड जल्द ही, सून मीन्स जल्द ही, बहुत जल्द ही, जो मीटिंग्स विल बी डन, जो मीटिंग है, बैठक जो है की जाएगी, विद द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ, मार्केट एसोसिएशन के साथ, और MCD ऑफिशियल्स ऑफ द MCD, इनके साथ जो है बैठक की जाएगी इस भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए या फिर इसको मैनेज करने के लिए। ठीक है। अनदर पुलिस ऑफिसर सैड एफर्ट्स आर being taken to restrict the entry of heavy load vehicles in the area that causes jam and lead to congestion। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अनदर मीन्स दूसरे एक पुलिस अफसर ने बताया क्या कि जो एफर्ट्स है, प्रयास जो है वो की जा रही है, बीइंग टेकन टू रेस्ट्रिक्ट मीन्स बाधित करने के, कल भी हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, रोकने के लिए। ठीक है, तो एफर्ट्स जो है जारी हैं, किस लिए, जो एंट्री है हैवी व्हीकल्स की, जो भारी सामान लाते हुए जो व्हीकल्स हैं, वाहन जो हैं, उनकी एंट्री को बाधित करने के लिए जो है एफर्ट्स जारी हैं उस एरिया में। ठीक है, ताजो क्या ना हो, कॉजेज जैम, जिसके कारण क्या होता है, जैम लग जाता है, जैम मीन्स बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, एंड लीड टू कंजेशन का मतलब होता है बहुत भीड़ भाड़ होना। ठीक है, तो जिसके कारण जाम हो जाता है और भीड़ लग जाती है। ठीक है, इसको रोकने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कंजेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया भीड़। ठीक है, तो भीड़ वाली जो स्थिति है
वे जो पैदा हो जाती है उसको रोकने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो जारी हैं। देयर वॉज नो इमीडिएट रिएक्शन ऑन द इंसिडेंट फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इस घटना पर कोई भी जो तुरंत रिएक्शन जो है, प्रतिक्रिया जो है नहीं थी, ठीक है। किसके द्वारा? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग एनक्रोचमेंट्स फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो विच मीन्स जो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये क्या है? जिम्मेवार है फॉर रिमूविंग, हटाने के लिए, किसको? एनक्रोचमेंट्स। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है दबा लेना, ठीक है। और इंग्लिश में इसका सिनोनियम कहेंगे तो इन्वेजन ऑफ या इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो एनक्रोचमेंट को कहाँ से? पब्लिक प्रॉपर्टी से हटाने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मीनवाइल अ मार्केट एसोसिएशन इन सदर बाजार सैड इट इज प्लानिंग टू राइट अ लेटर टू द दिल्ली पुलिस फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट। इसी बीच, मीनवाइल मीन्स इसी बीच, अ मार्केट एसोसिएशन जो है इन सदर बाजार में, उसने कहा इट इज़ प्लानिंग, कि वह प्लानिंग कर रही है, ठीक है। प्लानिंग कर रही है टू राइट करने के, लिखने के लिए एक लेटर को, किसको? दिल्ली पुलिस को, ठीक है। फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए जो वो लेटर को लिखने की योजना बना रही है, ऐसा मार्केट एसोसिएशन जो है प्लान कर रही है, ठीक है। तो ये था गाइज न्यूज़। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम अपनी वोकैबुलरी सीखते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है पपेट। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। कठपुतली, ठीक है। मैंने कई बार सुना होगा डायलॉग में, ठीक है, कि मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूँ कि तुम जहाँ मर्जी चाहो मुझे घुमा सको, ठीक है। तो आई एम नॉट अ पपेट ऑफ योर हैंड, ठीक है। मैं क्या हूँ? आपके हाथों की कठपुतली नहीं हूँ, ठीक है। कठपुतली मीन्स जैसे कोई चाहे वैसे आपको घुमा दे, पपेट, ठीक है, कठपुतली, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पपी जो होते हैं, डॉग के बच्चों को पपी कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लेकर इधर उधर घुमाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो पपी से याद रख लेना, पपी, पपेट, ठीक है। तो पपेट्स जो है कठपुतली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है मुनीफिसेंट। मुनीफिसेंट का मतलब होता है चैरिटेबल, CHARITABL, चैरिटेबल। और हिंदी में कहेंगे दानी, दानी, ठीक है। ओहो, दानी, ठीक है। तो जो मुनि होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दानी होते हैं, चैरिटेबल होते हैं, ठीक है। वो दान धर्म में विश्वास रखते हैं, मुनि जो होते हैं, ठीक है। तो मुनीफिसेंट, चैरिटेबल, दानी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है नज। नज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, ठीक है। नज मीन्स एनकरेज, प्रोत्साहित करना या फिर एनकरेज करना, ठीक है, नज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रोक। ग्रोक का मतलब होता है अंडरस्टैंड या समझना, अंडरस्टैंड करना, समझना। तो हम टीचर की कही हर बात को अंडरस्टैंड कर पाते हैं क्योंकि वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो ग्रोक, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। पपेट, पप्पी से याद रखना कठपुतली। मुनीफिसेंट, मुनि से याद रखना दानी। नज, नज मीन्स एनकरेज करना, ठीक है, नज, एनकरेज। ग्रोक, ग्रोक अंडरस्टैंड करना, समझना, ठीक है। तो ईडियम एक देख लेते हैं। यहाँ पे है टू टेक अ लीप इन द डार्क, ठीक है। तो लीप मीन जंप, ठीक है। तो डार्क में आप जंप करते हो, अंधेरे में जंप करते हो, अंधेरे में कूदते हो, ठीक है। तो यानी कि आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू डू हजार्डस। हजार्डस का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, ठीक है। तो खतरनाक थिंग विदाउट एनी आइडिया, यानी बिना सोचे समझे आग में कूदना,
ठीक है, वो आ जाता है ईडियम का मतलब, ठीक है। तो बिना सोचे समझे किसी काम को करना जिससे आपको खतरा हो सके, तो टू टेक अ लीप इन द डार्क, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये सारे वर्ड भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो एक आपके लिए होमवर्क है फिर, तो ये गाइस आपके लिए होमवर्क है जिसको आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है लिखकर मुझे भेजना है। लॉरेल, लॉरेल कल हमने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोरफिट, जो हमने कल ही किया था, फोरफिट, ठीक है। इसका एक सिनोनियम आपको बता देती हूँ, एबंडन, एबंडन, DON, ठीक है, एबंडन। और बाकी के जो 2 सिनोनियम आपको मैंने बताए थे वो आपको बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।